हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के नए अपडेट में आए हुए बच्चों के न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि आपने किसी बच्चे का जिसका नाम गलत हो या फिर जिस बच्चे को आपने हटा दिया था पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में, तो आप एक बार दोबारा उससे इसमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उस बारे में वीडियो में पूरी जानकारी दे रही हूँ कि हमें किस तरह से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में नए नए अपडेट आते रहते हैं, तो हर अपडेट के बाद कुछ नया हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। तो अभी रजिस्ट्रेशन में भी हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर पर क्लिक कर देना है और इसके बाद बेनिफिशियरी वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। बेनिफिशियरी पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएंगे। आपको जिस भी कैटेगरी के बच्चे को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो उस पर क्लिक कर देना है। तो हमें 6 से 3 वर्ष के बच्चे को यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। ऐसे बच्चों के नाम आ जाएंगे। तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे पास अगला ऑप्शन इस तरह से आएगा, अंडरस्टूड वाला ऑप्शन। तो हमें सबसे पहले अंडरस्टूड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अंडरस्टूड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएंगे। इसके बाद हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आते हैं कि हमें मदर का आधार कार्ड इस फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं या फिर फादर का कर रहे हैं या फिर घर के किसी सदस्य का। तो यदि हमें मदर का करना है तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर फादर का आधार ले रही हूँ, तो हमें फादर के आधार के आगे जो बिंदु है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, आधार नंबर डालने का और दूसरा हमारे पास फ़ोन नंबर डालने का। तो हमें दोनों कॉलम को भर देना है और जो नीचे प्रोसीड वाला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा OTP जाएगा और हमें OTP के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। तो OTP आने के बाद हमें यहाँ पर वो OTP भरना है जो हमारी जिस आधार कार्ड के जो हमने फ़ोन नंबर वहाँ आधार कार्ड के साथ डाला है, तो वो OTP हमें यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही हम OTP डालते हैं तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आता है कि हमारा जो बेनिफिशियरी इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आएंगे और पूरा प्रोसेस बच्चे की जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसके लिए हमें प्रोसीड टू eKYC पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से फिर से एक बार आधार नंबर डालने का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर फिर से आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पर हमें जो कैप्चा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसे भर देना है और इसके बाद इसे नेक्स्ट कर देना है। तो जो आधार कार्ड हमने eKYC के लिए यहाँ पर डाल दिया है उस आधार कार्ड का OTP जो आपको यहाँ पर लास्ट के फ़ोन नंबर के 4 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, इस फ़ोन नंबर पर इसका OTP जाएगा और OTP को हमें यहाँ पर भर देना है और इसके बाद इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यह OTP लाभार्थी के उस फ़ोन नंबर में जाएगा जो फ़ोन नंबर लाभार्थी के आधार कार्ड के साथ लिंक है। और इसके बाद हमारे पास इस तरह से डिजी लॉकर का ऑप्शन आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिनाई और अलाउ का। तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज़ वेट। तो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है और थोड़ी देर हमें वेट कर देना है। तो इसके बाद हमारा डिजी लॉकर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से कंटिन्यू हमारा रिक्वेस्ट कंटिन्यू जा रही है। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि eKYC कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुकी है। और इसी के साथ हमें नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं प्रोसीड टू फेस कैप्चर का, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फिर से एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा राइट कॉर्नर में, तो हमें एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा कैमरा इस तरह से ओपन हो जाएगा। हमें लाभार्थी को कैमरे के सामने खड़ा करना है और थोड़ी देर के लिए आंख झपकाने को या फिर हाथ हिलाने को, थोड़ा बहुत हिलने को कहना है। इसी के साथ हमारा प्रोसेस इमेज प्लीज वेट, तो इस तरह से प्रोसेस में हो जाएगा और हमारा जो वॉइस कैप्चर है वो इस तरह से हो जाएगा। जिस भी लाभार्थी का हमने फ़ोटो यहाँ पर लिया है उनकी इस तरह से 2 फ़ोटो हमें शो होंगे। ई-केवाईसी फ़ोटो हमें यहाँ पर दिखाई देगी और जो हमने अभी कैप्चर की है वो फ़ोटो हमें यहाँ पर दिखाई देगी और इसके साथ हमें वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। जैसे हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाता है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का। तो इसके बाद हमें कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना। इसके बाद ही हमारा पूरा प्रोसेस शुरू होता है बच्चे के रजिस्ट्रेशन का। हमें फॉर्म को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है और जैसे जैसे हमारे पास ऑप्शन आते रहेंगे सभी ऑप्शन को भरते जाना है। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर फादर नेम पहले ही शो हो रहा है और मोबाइल नंबर यहाँ पर भर के आ जाएगा और यहाँ पर हमें बच्चे का नाम भर देना है और अपनी लैंग्वेज में यदि बच्चे का कोई और नाम है तो आप वो भी यहाँ पर भर सकते हो। और यहाँ पर हमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, बच्चा मेल है या फिर फीमेल है उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएंगे, बच्चे का नेम भर दिया है तो इस तरह से हमें यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटी भर देनी है और आप देखेंगे कि हमारे पास बच्चे की डेट ऑफ भरने के लिए हमारे पास इस तरह से कैलेंडर वाला ऑप्शन आएगा। बच्चे की जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है उस वर्ष पर पहले हमें क्लिक कर देना है और इसके बाद हमें डेट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद हमारे पास इस तरह से फादर नेम आएगा। हमें फादर नेम यहाँ पर भर देना है और कैटेगरी यहाँ पर भर देनी है और यहाँ पर परमानेंट है या फिर टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए आपके आंगनबाड़ी में आए हैं और आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आप इन्हें ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। बच्चा दिव्यांग तो नहीं है, तो कोई भी दिव्यांगता यदि है तो यहाँ पर हमें यस कर देना है, यदि नहीं है बच्चा सही सलामत है तो नो कर देना है और इसके बाद हमें सबमिट कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि बच्चा 6 माह से 3 वर्ष की कैटेगरी में हो चुका है, रजिस्ट्रेशन इसका हो चुका है और बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुल आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे का हो चुका है। तो ये बच्चा अब सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है 6 मंथ से 3 ईयर के कैटेगरी में। इसके बाद हमें डन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम डन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन होम पेज पर आ जाता है। तो हमें बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देना है। जैसे हम बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से डैश डैश के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह के ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं और आपने जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया वो यहाँ बादल में जो 1 लिखा हुआ है उस पर दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टच कर देना है और ये घूमता रहेगा। इसके बाद ही हमारा यहाँ से यह बच्चा चला जाएगा और फिर हम इसे यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे जो बच्चे का हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पर सक्सेसफुल आ चुका है। यहाँ पर 21 बच्चे थे तो अब 22 बच्चे शो हो रहे हैं। तो यदि आपके पास भी कोई बच्चा है जिसका आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या केवाईसी में समस्या आ रही है तो आप भी अपने बच्चे का एक बार फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले अपने सुपरवाइज़र से बच्चे को हटाने के लिए कहना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इसे यहाँ पर चढ़ा सकते हो। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी से हेल्प मिलती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।